हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर एक अल्टरनेट करंट सर्किट से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है ये। एंड दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स फ्रॉम द 12th फिज़िक्स HSC बोर्ड। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन पूछा क्या गया। तो इन एन AC सर्किट E एंड I आर गिवन। तो यहाँ पर मैं E और I डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो गिवन दिया गया है यहाँ पर। तो E इक्वल टू 150 साइन 150t, ठीक है। और जो I दिया गया है वो भी 150 साइन 150t प्लस पाई अपॉन 3 दिया गया है। और आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पावर डिसिपेटेड का यहाँ पर फॉर्मूला है, बेसिकली आपको पावर ही निकालना है इस सर्किट के अंदर जो यूज़ हो रहा है। तो अल्टरनेट करंट सर्किट में पावर डिसिपेटेड या पावर का फॉर्मूला जो होगा यहाँ पर फिलहाल वो होगा ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है बिटवीन E एंड I, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक E एंड I के बीच में जो कॉस फाई है, जो फाई है वो प्लस पाई/3 है, क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है EMF से, मतलब वोल्टेज से, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और हमारा पावर डिसिपेटेड निकल जाएगा। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ERMS और IRMS क्या है। और फाई तो हमें दिख रहा है कि पाई/3 है, ठीक है। ये तो 60 डिग्री भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहला चलिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि ERMS एंड IRMS क्या है। तो देखिए ERMS अगर आपको कैलकुलेट करना है तो E0 अपॉन √2 कर सकते हो। और जब हम ऐसा करेंगे तो 150 अपॉन √2 हो जाएगा। और जो IRMS है वो भी I0 अपॉन √2 हो जाएगा, जो कि इसकी भी वैल्यू 150 अपॉन √2 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं सब वैल्यू को हम लोग इस पावर के फॉर्मूले में रख देते हैं। ERMS के जगह पर हम रखेंगे 150 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय IRMS 150 अपॉन √2 एंड कॉस फाई के जगह पर हम या पाई/3 लिख दें या तो आप 60 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 150 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। और जो कॉस पाई है उसकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी 1/2, ठीक है। तो 150 इंटू 150 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू होगा 22500 अपॉन 2 इंटू 2 4। और जब हम लोग 22500 को 4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5625 एंड द यूनिट ऑफ द पावर इज़ द वॉट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इट कैन कैरी अ 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन इन द HSC बोर्ड पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर 5625 करेक्ट आंसर है ऑप्शन C।